बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल कुरआन व खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला अबलगिल लिसान व अशरफिल बयान। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ ठीक आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, आप ठीक है। तो आज के क्लास में हम ग्रामर की थर्ड क्लास पढ़ने लेने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले रिवीजन करेंगे। रिवीजन का आएगा, अब तक की जो 2 क्लासेस हुई हैं, काफ़ी टाइम के बाद क्लास हो रही है, तो इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। लगभग 2 महीने बाद, नहीं सॉरी 3 महीने बाद क्लास हो रही है। बीच में चूँकि रमज़ान आ गया था और फिर उसके बाद कुछ और डिस्टर्बेंसेस थे, जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। तो रिवीजन, आप लोगों को क्या-क्या याद है? पिछली क्लासेस का क्या-क्या आप लोगों के माइंड में है? बताइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, बताइए। सर, जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें आपने पर्पस ऑफ लर्निंग अरबिक लैंग्वेज बताया था। उसमें हुँ, ये था कि हमारा जो अरबिक सीखते हैं उसका मकसद हमें क्लियर होना चाहिए कि हम अल्लाह के हुँ, कलाम को सही से पढ़ सकें और सही से उसे समझ सकें विदाउट एनी बैरियर, मतलब हमारे अच्छे से समझ में आ जाए। फिर जो जी, है उसके बाद आपने हुरूफ तहज्जी बताए थे। हुरूफ तहज्जी जो है 29 होते हैं। अलिफ से या तक जो हमारे अरबिक लेटर्स होते हैं वो हमारे हुरूफ तहज्जी कहलाते हैं। इसमें जो है बहुत से लोग हमजे को अलग नहीं मानते हैं। जब हमजे पर हुँ, जबर जेर पेश या सुकून में से कुछ आता है तो वो उसी को हमजा मानते हैं। फिर ठीक है। आपने हरकत के बारे में बताया था कि जबर जेर पेश होता है। जबर को हम फतहा कहते हैं, जेर को कसरा कहते हैं, पेश को दम्मा कहते हैं और जो जज्म होता है उसे हम सुकून कहते हैं। ये जी, हमारे फर्स्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। फिर हमारी सेकंड क्लास जब आई थी तो उसमें आपने लफ्ज के बारे में बताया था। जो भी मुंह से हमारे निकलता है वर्ड, जो मुंह से आवाज निकलती है उसे हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज के जो है 2 काइंड्स होते हैं, बामायना बामायने लफ्ज और बेमायने लफ्ज, यानी कि मीनिंगफुल और मीनिंगलेस। फिर कलमे के जी, बारे में आया था, जो आवाज यानी कि जिसका कोई मतलब होता है वो हमारा कलमा होता है। फिर कलमे के भी थ्री काइंड्स होते हैं, इस्म फेल हर्फ। फिर हमने जो है सिर्फ इसम के बारे में डिस्कस किया था अभी तक। इसम जो है ठीक है, नाम को वेरी गुड। कहते हैं। हुँ, बहुत इसम जो अच्छा। है नाम, जी हुँ, बताऊँ आगे थोड़ा। जी, जी, बताइए। इसम जो है नाम को कहते हैं, किसी भी शख्स का नाम, चीज का नाम, जगह का नाम। फिर इसमें जो है सारे जमाइर भी आ जाते हैं। इसमें जो है सारी सिफात के नाम जो होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। और काम का ठीक है। नाम भी इसमें आ जाता है, जैसे बैठना, जी, चलना, ये सब भी इसमें आ जाता हुँ, सही है। बहुत अच्छा आपने बताया। सब लोगों को याद है ना ये बात? सब लोगों के माइंड में है ना ये चीज़ें? है। जी सर। जी जी, सर। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कलमे की अक़साम। लास्ट वीक भी हमने कुछ पढ़ लिया था इसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसको हम बोलते हैं। कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ, यानी कि अरबी में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो 3 हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ। क्या मतलब है इस बात का? लफ्ज़ और कलिमा 2 चीज़ें होती हैं, ठीक? इसके बारे में हमने लास्ट वीक जाना था। दोनों में फ़र्क क्या है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता चल चुका है। मुँह से निकली हुई हर आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। अब मुँह से निकलने वाली आवाज़ या तो उसका कोई मतलब होगा या कोई मतलब नहीं होगा। अगर उसका कोई मतलब है तो उसको कलमा कहते हैं, ठीक है? अरबिक ग्रामर में। ये अरबिक ग्रामर की टर्म है, इस बात को भी आप याद रखें। कलमा, हर मुँह से निकलने वाली वो आवाज़ जिसका कोई मतलब हो, जो कि मीनिंगफुल हो, उसको हम कलमा बोलते हैं। आगे देखिए, हमने पढ़ा था कि कलमे की 3 किस्में हैं,
इस्म, फ़िल और हर्फ। 3 किस्में होने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमारे मुँह से जितने भी अल्फाज़ निकलेंगे, हमारे मुँह से जो भी कुछ निकलेगा, जिसका कोई मतलब होगा, वो 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड हम उसको कर सकते हैं। ठीक है? यानी हमारे मुँह से जितने भी मीनिंगफुल वर्ड्स निकलेंगे, वो 3 कैटेगरीज़ में से कि एक में ज़रूर होंगे अरबी ग्रामर में। ठीक है? आप कोई भी आयत पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर आपने सूरह फातिहा पढ़ी, तो अब अल्हम्दु से लेकर और कहाँ तक वलद्दाल्लीन तक जितने भी आपने वर्ड्स अपनी ज़बान से निकाले, ज़ाहिर है वो सब कलिमात हैं, उन सब का कोई ना कोई मतलब है, वो मीनिंगफुल है। कुरान में कोई भी एक वर्ड मीनिंगलेस नहीं है, सब मीनिंगफुल है। ठीक है? तो ये सब कलिमात हैं और ये सारे कलिमात या तो इस्म होंगे, या फ़ेल होंगे, या हर्फ होंगे। इतना भी आपको पता है ना, समझ में आ गई थी ये बात भी आपको लास्ट क्लास में। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? सबको क्लियर है ना? अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो यहीं पर ही पूछ लें आगे बढ़ने से पहले। इस क्लास में यही है कि अगर आपको एक भी चीज़ समझ में आने से रह जाएगी, तो फिर आप आगे बढ़ जाएँगे तो फिर मज़ीद कन्फ्यूज़न पैदा होगी। तो इसलिए विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर किसी झिझक के यहीं पर ही आप लोग पूछ लें फ़ौरन-फ़ौरन, जिसको जो नहीं आ रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी जी। किसको नहीं क्लियर है बताइए? यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? एक बार प्लीज और समझा दीजिए। ठीक है, देखिए कलमा, कलमा किसको कहते हैं? कलमे की डेफिनेशन क्या है? आप ही बताइए चलिए। मुंह से निकलने वाली आवाज को कलमा कहा जाता है ना? नहीं, गलत हो गया। कौन इसको करेक्ट करेगा? मैं बताऊं? करूं? सर वो हर वर्ड जिसका कोई मीनिंग वो हो उसे मुंह से कलमा निकलने कहते वाली हैं। वो आवाज जो मीनिंगफुल हो, उसका कोई मतलब जी, होगा, उसे कलमा ठीक है। कहते ठीक है, याद रखिए अब। मुँह हैं। से ठीक है। निकलने वाली वो आवाज़ जो कि मीनिंगफुल हो, उसको कलिमा कहते हैं। कलिमे की एग्जैक्टली। 3 किस्में हैं, ठीक है? यानी कलिमा 3 होंगे, या तो इस्म होगा, या फ़िल होगा, या हर्फ होगा। अभी आप इसमें ना उलझें कि इस्म, फ़िल, हर्फ किसे कहते हैं। सिर्फ़ इतना याद करें कि कलिमा मुँह से निकलने वाली जितने भी मीनिंगफुल साउंड्स हैं, वो या तो इस्म होंगी, या फ़िल होंगी, या हर्फ होंगी। इन तीनों के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है? समझ में आ गई ना इतनी बात? आगे चलूँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसको और समझते हैं अभी। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको तीनों लैंग्वेजेज़ में, अरबी में, इंग्लिश में और उर्दू में एक इबारत, एक यूँ समझ लें कि छोटी-सी स्टोरी है ये। इसको मैं पढ़ूँगा अभी तीनों लैंग्वेजेज़ में और फिर आपको कुछ बताऊँगा। ये तीनों एक ही है, मतलब एक ही स्टोरी है, उसका ट्रांसलेशन ही है ये। अरबी ऊपर है, नीचे इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसके नीचे उर्दू ट्रांसलेशन है। यहाँ पर आपके सामने 3 इबारतें हैं, 3 स्टोरीज़ हैं अलग-अलग लैंग्वेज में, बल्कि एक ही स्टोरी है 3 लैंग्वेजेज़ में। ठीक है? आपके पढ़ने में आ रही है ना? ऊपर वाली अरबी आपके पढ़ने में आ रही है सबके? जी आ रही उस है। पे एराब लगे हुए हैं, ठीक है? तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ पर मैंने पहले वाली तो पढ़ दी थी। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में। अली वेंट टू द मॉस्क, इन द मॉस्क ही sat and read a book. After that, Ali went, they bought fruits and played with the children. अली मस्जिद गया, मस्जिद में वो बैठा और दोनों बाजार गए। बाजार में उन्होंने फल खरीदे और वो बच्चों के साथ खेले। ठीक है? तो ये 3 लैंग्वेजेज़ हैं आपके सामने अलग-अलग। जितनी भी इसमें आपको अल्फाज नज़र आ रहे हैं, ये सब कलिमा है ना कलिमा? जी जी ये सब कलिमा है ना? क्यों है ये कलमा? इसलिए कि इनमें से कोई एक भी मीनिंगलेस नहीं है, सबके मीनिंग है, ठीक है? अब बस हमें करना ये है, इतना सिर्फ हमें करना है कि इन कलमों को पहचानना है। इन कलमों को हम जितनी जल्दी पहचानना सीख जाएँगे, उतनी जल्दी ही हम अरबी लैंग्वेज सीख जाएँगे, अरबी ग्रामर सीख जाएँगे। कैसे पहचानना है? पहचानने का पहला दर्जा ये है, पहला लेवल ये है, पहला स्टेज ये है कि आप कलमे की जो अक़साम आपने पढ़ी हैं, इस्म, फ़ेल, हर्फ़, जिनको अभी हम आगे और पढ़ेंगे, इस पूरी इबारत में जो अरबी वाली लिखी हुई है आपके सामने, इस पूरे स्टैन्ज़ा में आपको सब पता होना चाहिए कि कौन-सा फ़ेल है, कौन-सा इस्म है और कौन-सा हर्फ़ है। अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया
पड़ेगा कि हम, ठीक है, समझ में आ गई आपको? इसम, फेल, हर्फ, ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हमें सबसे पहले इन अक़साम कलिमा को किसी भी इबारत में, और ख़ास तौर पर हमारा टारगेट कुरान करीम को सीखना है, उसकी अरबी सीखना है, तो कुरान करीम में जितने भी कलिमात आ रहे हैं, उनको हमें आइडेंटिफ़ाई करना आ जाए, उन्हें हमें पहचानना आ जाए। हमें ये पता चल जाए कि कुरान में कौन-सा कलिमा हर्फ है, कौन-सा कलिमा इस्म है और कौन-सा कलिमा फ़ेल है। अगर हम इतना सीख लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमें अरबी सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है ना? देखिए आगे, अब हम जानेंगे इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। स्क्रीन आ रही है? आ गई, ठीक है। तो अब हम जानेंगे इन तीनों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। 3 थे ना पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस्म, फ़ेल और हर्फ। इन तीनों को अब अलग-अलग हम जानेंगे, सीखेंगे, ताकि हमें इनको आइडेंटिफ़ाई करना आ जाए। तो देखिए, सबसे पहला होता है इस्म। इस्म क्या होता है देखिए? इस्म के लुग़वी मीनिंग होते हैं, डिक्शनरी में इसके मीनिंग होते हैं नाम के। उर्दू में भी हम बोलते हैं ना, आपका इस्म क्या है? आपका इस्म गिरामी। सुना है आपने? कभी बोला है ये? जी सर। जी, ठीक है। तो इस नाम को कहते हैं, नाम इस्म होता है। अब अरबी ग्रामर में इस्म किसे कहते हैं? इसकी डेफिनिशन समझ लें। अ वर्ड दैट रिफर्स टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और क्वालिटी। ऐसा कलिमा जो किसी शख्स, जगह, चीज़ वगैरह के नाम के बारे में बताए। ठीक है? वो कलिमा, मुँह से निकलने वाला वो मीनिंगफुल वर्ड जिससे हमें पता चले किसी का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, किसी क्वालिटी, किसी सिफ़त का नाम या किसी काम का नाम। ये सब चीज़ें अगर हमें पता चल रही हैं किसी वर्ड से, किसी कलिमे से, तो उसको हम इस्म कहेंगे। आगे हम इसकी एग्ज़ाम्पल भी अभी जानेंगे। ठीक है? फ़िलहाल इतना याद रख लें, इतना समझ लें कि नाम को इस्म कहते हैं। किसी का भी नाम हो वो, उसको इस्म कहेंगे, ये इसकी बेसिक डेफिनिशन है। आगे इसकी मज़ीद आपको इसके बारे में जब डिटेल में जाएँगे तो और बहुत कुछ पता चलेगा। लेकिन इस्म की बेसिक डेफिनिशन ये है कि किसी के नाम को इस्म कहते हैं अरबी में। ठीक है, इतना समझ में आया सर आपको? नाउन की तरह समझ सकते हैं उसे कि नाउन है। जी, बिल्कुल इंग्लिश ठीक। में भी नाउन इस्म को आप नाउन के तौर पर समझ सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर आती है, तो नाउन जो होता है वो इस्म होता है। लेकिन सिर्फ़ नाउन इस्म नहीं होता, अरबी में थोड़ा फ़र्क है। आगे मैं बताऊँगा कि सिर्फ़ नाउन इस्म क्यों नहीं होता। ठीक है? इस्म के अंदर अरबी में और दूसरी चीज़ें भी आती हैं। included है इसमें। इसमें जी, प्रोनाउंस प्रोनाउन आते भी हैं, इंक्लूडेड एडजेक्टिव्स है आते जी, आइडिया और हाँ, क्वालिटी। जी। इंग्लिश का जो एडजेक्टिव है, जो प्रोनाउन्स हैं, वो भी इस्म में ही इंक्लूडेड हैं अरबिक में, अरबिक ग्रामर में। ठीक है? इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल आपको मैं एक बेसिक डेफिनिशन दे रहा हूँ इस्म की, जिसको आपको नोट करना है और ज़हन में रखना है। ठीक है? याद नहीं भी हो, तो सिर्फ़ ज़हन में रखना है आपको कि किसे कहते हैं इस्म, नाम को इस्म कहते हैं। ठीक हो गया? आगे देखिए, हमारा दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, स्पीच में से दूसरा है हमारे पास फ़िल। ठीक है? फ़िल, काम को कहते हैं फ़िल। उर्दू में भी हम अफ़आल लफ़्ज़ बोलते हैं, यूज़ करते हैं काम के लिए। ठीक है? फलाँ के अफ़आल, ठीक? तो अफ़आल का मतलब काम। इंग्लिश में जो वर्ब है, वो एज़ इट इज़ अरबी का फ़िल है। ठीक है? कोई फ़र्क नहीं है। थोड़ा बहुत फ़र्क पार्शियली होगा नीचे जुज़वियात में जाकर, लेकिन वर्ब जो है, वो ही फ़िल है। और वर्ब किसको कहते हैं हम? अ वर्ड दैट शोज़ एन एक्शन विद अ स्पेसिफिक टाइम। ऐसा वर्ड, ऐसा कलिमा जो हमें ज़माने के साथ किसी काम के करने या होने को बताए। 2 चीज़ें आपको यहाँ पे माइंड में रखनी है, 2 बातें फ़ेल के बारे में। नंबर 1, फ़ेल किसी काम के करने या होने को बताएगा। कोई काम हो रहा है, उसके बारे में हमें फ़ेल बताएगा। लेकिन उस काम के साथ कोई ज़माना भी पाया जा रहा हो, कोई स्पेसिफिक टाइम पाया जा रहा हो। टाइम आपको पता है कितने होते हैं? हाँ, ज़माना माज़ी होता है, पास्ट होता जी, है, जिसको हम प्रेजेंट, टेंसेस पास्ट बोलते एंड हैं। फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, हाँ जी, फ्यूचर। प्रेज़ेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको हम टेंसेस बोलते हैं, टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। लेकिन जिस तरह वर्ब के लिए इंग्लिश में हम देखते हैं, मानते हैं कि वर्ब
में कोई ना कोई जमाना जरूर पाया जाएगा, कोई ना कोई टेंस जरूर पाया जाएगा। इसी तरह अरबी में भी फ़ेल के अंदर जमाना जरूर पाया जाएगा। कोई भी काम आपको पता चले, किसी भी कलमे से आपको किसी काम के होने का पता चले, लेकिन साथ साथ आपको उसका जमाना भी क्लियर हो रहा हो कि कोई काम पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हो रहा है या फ्यूचर में होगा। इसके बारे में अगर आपको किसी भी कलमे से पता चले तो आपको ये समझ लेना है कि ये क्या है, फ़ेल है। ठीक है, ये कलमे की दूसरी किस्म फ़ेल है। ये सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच अरबी का फ़ेल है। ठीक है, ये तो हो गई इस्म और फ़ेल की तारीफ। अब आप देखिए हर्फ के बारे में। हर्फ क्या होते हैं? हर्फ के वैसे लुग़वी माने हैं किनारा। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की इबादत किनारे किनारे रहकर करते हैं, दूर दूर रहकर करते हैं। सामने से नहीं आते अल्लाह की इबादत करने, शौक शौक में नहीं आते, बल्कि किनारे किनारे पे रहते हैं। ठीक है, मुनाफिकों के बारे में है ये। तो हर्फ को कहते हैं कॉर्नर वर्ड्स। वो अल्फाज, अ वर्ड दैट डजंट गिव कंप्लीट मीनिंग ऑन इट्स ओन। ऐसा कलमा, ऐसा वर्ड जो अपने माना देने के लिए किसी दूसरे कलमे का मोहताज हो, जिसके माने बगैर किसी दूसरे कलमे के साथ मिले बिना समझ में ना आए। ठीक है, समझ गए? तो दूसरे कलमे कौन से होंगे फिर? बचे हुए दो, इस्म और फेल। या तो इस्म के साथ मिलेगा हर्फ या फेल के साथ मिलेगा। जी, ठीक है, उसे प्रपोजिशन कहेंगे उसे इंग्लिश में। जी इसको आप प्रेपोजिशन कह सकते हैं, इंग्लिश वाला। तो हर्फ अपने माने खुद से नहीं बता पाएगा, उसके माने समझने के लिए या तो वो इस्म के साथ लगेगा या फेल के साथ लगेगा। खुद से अपने माने पूरे नहीं देता। अब आप कहेंगे कि फिर ये कलमा कैसे है? आया है माइंड में ये क्वेश्चन? आया किसी के ये क्वेश्चन कि हमने कलमे के बारे में पढ़ा था कि हर मीनिंगफुल वर्ड जो है वो कलमा होता है, तो फिर हर्फ जब अपने माने खुद नहीं बता पा रहा है तो वो कलमा कैसे है? सर क्योंकि ये आना चाहिए ना फेल ये और क्वेश्चन। इसम को लेकिन वो सपोर्ट करता है। जोड़ रहा है, सपोर्ट कर, हाँ यही मैं कह रही हूँ कि वो जोड़ सपोर्टिंग रहा है वर्ड ना है उसको ये। साथ। और किसी का कोई आइडिया इसके बारे में? खुद तो उसका माना है ना, लेकिन कंप्लीट माना जो है वो किसी के साथ मिल कर दे रहा है। वेरी गुड, यही बात है। अपने माने उसके अंदर हैं, लेकिन वो मोहताज है, वो उसको नीड है किसी दूसरे के साथ मिलने की अपने माने पूरे करने में। यूं समझने के ये सबसे कमजोर पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसको अपने कंप्लीशन के लिए कोई चाहिए, अपनी तकमील के लिए साथ में कोई चाहिए है उसको। वो अकेला अपने माने नहीं देगा, उसके माने हैं, अपने पास है उसके पास कुछ, लेकिन वो कुछ माने अदा करने के लिए अपने किसी साथी कलमे का मोहताज है, इस्म या फेल का, उसको हर्फ कहते हैं। अब इन तीनों के एग्जाम्पल समझें। इस्म के बारे में हमने जाना कि इस्म नाम को कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ज़ैदुन, किसका नाम है ये? किसी लड़के का। लड़के का, इंसान का नाम है। बुक, किताबुन, ये किसका नाम है? किसी चीज का। किसी ऑब्जेक्ट चीज का नाम है। ठीक है। मदरसतुन, द स्कूल, ये किसका नाम है? किसी प्लेस 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 का नाम है, जगह का नाम है। ठीक है। अल्लाह, ये किसका नाम है? अल्लाह ताला का नाम है, तो ये भी इस्म ही है। तो जितने भी कलिमात नाम को शो करेंगे, किसी का नाम बताएंगे, उनको हम इस्म की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक हो गया। अब आगे देखिए, फेल की मिसाल समझिए। जैसे अरबी में एक फेल होता है कतबा, उसने लिखा, ही रोट। तो फेल के बारे में दो चीजें मैंने आपको बताई थी, क्या क्या? फेल के अंदर दो चीजें जरूर होगी, क्या क्या होंगी? एक तो जमाना, जमाना कायम करने या होने को पढ़ना है। काम प्लस जमाना। नहीं, वेरी जमाना गुड, बताइए। काम प्लस जमाना। जी, जमाना और काम, जमाना और काम दो चीजें, कोई एक्शन और कोई जमाना, कोई एक्शन और कोई जमाना जरूर पाया जाएगा। अब कतबा, ही रोट, उसने लिखा, तो लिखना एक एक्शन हो रहा है, और लिखा मतलब कि लिख चुका है वो, ये पास्ट के बारे में बात हो रही है, माजी के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब ये फेल की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसमें जमाना भी पाया जा रहा है और इसमें काम भी पाया जा रहा है। अच्छा, ये बात पता है क्यों कही जाती है कि उसमें जमाना पाया जाए? आगे एक चीज ऐसी हम देखेंगे जिसमें काम तो पाया जा रहा होगा, लेकिन उसमें जमाना नहीं पाया जा रहा होगा, तो उसको हम इस्म की कैटेगरी में डाल देंगे। ठीक है, आगे चल के हम इसको जानेंगे। इसलिए फेल के साथ ये शर्त लगाई जाती है, ये जरूरी करा दिया जाता है कि फेल
वो कलमा फेल की कैटेगरी में फॉल करेगा जिसके अंदर काम के साथ जमाना भी जरूर पाया जा रहा हो। जैसे सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, यक्तुबु, अरबी में इस्तेमाल होता है यक्तुबु, ठीक है। यक्तुबूना, कुरान में अल्लाह ताला ने यहूदियों के बारे में फरमाया, यक्तुबूना बिअयदीहिम, वो लिखते हैं अपने हाथों से, अल्लाह की किताब को अपने हाथों से लिखते हैं। तो यक्तुबु, वो लिखते हैं, तो लिखना क्या है? फेल। एक एक्शन है, फेल है। एक काम है, एक फेल है। और लिखते हैं मतलब कि वो एक प्रेजेंट, एक काम हो रहा है प्रेजेंट में, जमाना हाल में एक काम हो रहा है, वो लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये फेल होगा। इसी तरह यक्तुबु सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं यूज होगा, बल्कि इसी में अरबी में फ्यूचर भी इसी सीगे में आता है, ठीक है। इसको भी हम आगे चल के जानेंगे इंशाल्लाह ताला। तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में से कोई जमाना पाया जाए और किसी काम का करना या होना पाया जाए, जिस भी कलमे से ये दोनों चीजें आपको मिल रही हो, आप उसको आंख बंद करके कह देंगे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? फेल। फेल है, ठीक है, वेरी गुड। अब इन दोनों के अलावा जो बचते हैं छोटे छोटे, जिसको देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये कॉर्नर वर्ड्स हैं, ये हरूफ हैं, ये हर्फ हैं। जैसे पहली एग्जांपल हमारे सामने है, फिल बैती, इन द हाउस, घर में। तो घर क्या है? जगह का नाम घर इसम है। इसम है। इसम है सर। वेरी गुड, इसम। क्योंकि वो जगह का नाम है। जी और उससे पहले एक पी लगा हुआ है, में के जी। माने देने के लिए, इन के माने देने के लिए। वो क्या है फिर? वो हर्फ है। ये वही वो हर्फ हर्फ है। है, क्यों? प्रपोजिशन। जी, क्योंकि वो किसी जगह का नाम नहीं है, वो इस्म नहीं है, वो कोई काम नहीं है, वो फेल नहीं है। तो अगर इन दोनों में से कोई नहीं होगा तो जाहिर है तीसरे वाली कैटेगरी में ही आएगा, हर्फ ही होगा वो। और फिर एक और चीज हम इसके बारे में देख रहे हैं कि ये अपने माने खुद नहीं दे रहा है, किसी और के साथ मिल के आ रहा है। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में ये हमारे सामने इस्म के साथ मिलकर आ रहा है, ठीक है। फिल बैती, घर में। तो अगर आप यहाँ से अल बैती को हटा दें, आप बोले फी के माने क्या है? में। में करते रहें, आप किसी को भी में करते रहें, वो कहेगा कि ये बकरी है शायद, लेकिन माने समझ में नहीं आएंगे फी से, है ना। बिल्कुल ऐसे ही है लम, ठीक है। लम यज़हब, वो नहीं गया। तो यज़हब क्या है? गया। फेल। गया, फेल है, ठीक है, फेल है ये। और फेल भी कैसे पता चला हमें ये फेल है? पास्ट के हिसाब से टाइम है ना इसमें। हाँ, इसमें टाइम पाया जा रहा है और क्या पाया जा रहा है? एक्शन पाया जा रहा है। गया, जाना एक काम है ना। हाँ, जी तो अब इससे पहले लगा लम, तो लम इसके बगैर पूरा नहीं था, इसके साथ मिलकर ही आता है हमेशा, किसी ना किसी वर्ब के साथ मिलकर आता है लम। तो इसलिए चूंकि ये अपने माने खुद से पूरा नहीं दे सकता था, तो इसलिए इसको हम हर्फ कहेंगे। तो हमने देखा इन दोनों एग्जाम्पल्स में कि एक हर्फ इसम के साथ मिलकर आया और एक हर्फ फेल के साथ मिलकर आया। लिहाजा अब आगे की क्लासेस में हम जो पढ़ेंगे वो इस्म और फेल के बारे में ही पढ़ेंगे। हर्फ जो है इन दोनों के साथ हम लिख लेंगे, ठीक है। हम इस्म के बारे में पढ़ेंगे, इस्म की डिटेल्स जानेंगे, इस्म की पहचान का तरीका जानेंगे, इस्म को कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम फेल के बारे में जानेंगे, फेल क्या होता है, फेल के जमाने कैसे होते हैं, किस जमाने में किसके साथ कौन सा किस तरह से वो साउंड करता है, किस तरह से उसकी जो है वो गर्दानें होती हैं, ये सब जानेंगे हम। और साथ साथ हर्फ का खुद ही हमें इन दोनों के साथ पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगा। तो अभी बहुत बेसिक पर हैं हम, इसलिए मैं इस बेसिक पर ज्यादा आपको जोर दे रहा हूँ, ज्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, ज्यादा टाइम देकर समझा रहा हूँ, ताकि बेस आपकी मजबूत हो जाए। बेस मजबूत हो जाएगी तो इंशाल्लाह आगे आपको बहुत आसानी होगी। तो समझ लिया आपने कलमे की 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ। अरबी में 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस्म, फेल, हर्फ। इस्म की आपने डेफिनेशन जान ली, उसकी मिसालें भी जान ली। फेल की डेफिनेशन भी आपने जान ली, उसकी मिसालें भी जान ली। हर्फ की डेफिनेशन भी आपने जान ली, उसकी मिसालें भी जान ली। अब एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं बिलीव करता हूँ और जिसको मैं मानता हूँ, वो ये है कि कॉन्सेप्ट को समझना डेफिनेशन याद करने से ज्यादा अच्छा होता है। जरूरी नहीं है कि आपको डेफिनेशंस याद रहें, याद हों, ठीक है। आप रट्टा लगा के डेफिनेशन माइंड में कर लें, लेकिन आपको पता ही नहीं हो कि इस्म क्या होता है,
तो ये बहुत गलत बात है। इसके बरक्स अगर आपको पता हो कि इसम क्या होता है, आपके माइंड में है, लेकिन आपको डेफिनेशन नहीं याद है, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? ये बात मैं मानता हूँ और ऐसे ही इसी चीज़ को, इसी माइंडसेट के साथ इंशाल्लाह मैं आपको आगे लेकर चलूँगा अरबी ग्रामर के क्लासेस। ठीक है? तो समझ में आ रही है जी, आज की बातें आप लोगों एक को? एक जी बात अल्हम्दुलिल्लाह। पूछनी थी पीछे वाले स्लाइड पे, जी। इससे जो स्लाइड था फेल वाला, इसमें मैं ये पूछ रही थी कि जैसे ये लिखा है कताबा, कताबा लिखा है हुँ। कताबा, तो ये पूरा जो इसको हम कहेंगे अल्फाज कहेंगे या तो ये ये पूरा कलमा फेल है। है या फिर इसमें खाली जो रोट है ये फेल है? ही सॉरी, ही रोट नहीं, मुझे कह रही कताबा जो है ये अपने आप में पूरा फेल है। जी, पूरा फेल है। इसके पूरे माने हैं ही रोट। इसके अंदर एक हम्म, ज़मीर भी छुपी हुई है, एक प्रोनाउन छुपा हुआ है इसके अंदर। ठीक है? इसको मतलब ये हम अपने मज़ीद तब आप में जानेंगे। पूरा फेल है। जी, पूरा फेल है ये अपने आप। इसको हम मज़ीद तब जानेंगे जब हम अरबी की गर्दानें पढ़ेंगे, फ़ेल की गर्दानें पढ़ेंगे। गर्दान क्या होती है ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। लेकिन ये पूरा फ़ेल है अपने अंदर, पूरे माने अपने अंदर रख रहा है। ही रोट, उसने लिखा, कतबा। ठीक है? इसमें कताबा में सिर्फ जमाना पाया जा रहा है ना? क्यों? इसमें कोई एक्शन नहीं पाया जा रहा है क्या? रोट नहीं, रोट। एक्शन है। ये रोट लिखना एक एक्शन है, एक्शन, रोट लिखना एक्शन। एक्शन है। ठीक है, ठीक। जी, लिखना एक्शन है और ज़माना पास्ट है। लिखा, पास्ट में लिखा। समझ में आ गई बिल्कुल बातें आप लोगों को आज की? क्या था जी बस आज अल्हम्दुलिल्लाह। इस्म फ़ेल हर्फ की डेफिनिशंस थी और एग्ज़ाम्पल्स थी। बस इतना ही है। ये लम के मीनिंग क्या आते हैं? नहीं के? लम लम के मीनिंग किसी भी वर्ब के साथ मिलकर नहीं के होंगे। ठीक? अकेले उसके कोई मीनिंग नहीं होंगे। कोई डाउट किसी को? कोई क्वेश्चन? कर लें। तो बस मेन बात क्या है? आपको जितनी भी आयतें हैं कुरान में, उन सब में से जितने भी कलिमात यूज़ हो रहे हैं उन सब में, उनको आइडेंटिफ़ाई करना सीखना है। फर्स्ट फ़ोकस, फर्स्ट जो है हमारा टारगेट यही है। ठीक है? जब आप एक बार आइडेंटिफ़ाई करना सीख लेंगे उन कलिमात को, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी अरबी सीखना। फिर दूसरा स्टेप होता है वोकैब्युलरी का। आपको फिर वर्ड्स के मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए और कुरान में वोकैब्युलरी कोई मुश्किल नहीं है। कितने अल्फ़ाज़ हम देखते ना कि वो उर्दू से मिलते-जुलते होते हैं और कितने अल्फ़ाज़ रिपीटेड होते हैं। बहुत कम नए वर्ड्स आते हैं, है ना? तो इसलिए बस मेन मसला है इस्म, फ़ेल, हर्फ़ को आइडेंटिफ़ाई करना सीखना। ठीक है? समझ में आ रहा है ना आपको आपको? आप लोगों को जी। ये क्लास कैसा लग रहा है? समझ में आ रहा है जी ना आसानी से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। सब ठीक है, अच्छे से समझ में अल्हम्दुलिल्लाह। आ रहा है। तो नोटबुक ज़रूर लेकिन बनाते रहें साथ-साथ, ताकि आपको जो भी कुछ सीखा हुआ है, वो आप महफ़ूज़ कर लें। लिख कर महफ़ूज़ जी। कर लें। चलिए, ठीक है फिर एंड करें क्लास को? जी सर। जी। अब नेक्स्ट ग्रामर का क्लास कब होगा? फ्राइडे? मई के एंड में, लास्ट नेक्स्ट, फ्राइडे। जी जी, यानी कि 30th में, 30 मई को। सही है? जी सर। सर मैं ठीक है, ये इंशाअल्लाह पूछ ताला। रही थी, जैसे कि आपने जो इसमें हर को फेल समझाई, समझ आ गए और इंग्लिश आ रही है लिखी हुई, समझ, लेकिन हम कुरान में तो हमें उनके मीनिंग नहीं पता होते, तो उसमें हम किस तरह से उनको आइडेंटिफाई करेंगे? मीनिंग भी सीख रहे हैं ना हम साथ-साथ। हम साथ-साथ तफसीर की क्लास भी तो पढ़ रहे हैं ना। मिसाल के तौर पर चलिए, कल जो आयत पढ़ी थी हमने, कल और परसों, कल आप थी ना क्लास में? तो कल और परसों जो आयत हमने पढ़ी थी, उसके मीनिंग आपको आ गए थे ना बिल्कुल? बार-बार मैंने पूछा था आप लोगों को सारे मीनिंग आ गए या नहीं? टाइम तो सब समझ आ में गए थे आ ना? गया था अच्छे से। हाँ, अगर आ गए थे, तो ठीक है, उसी मीनिंग से आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे फिर। मिसाल के तौर पर हमने आयत पढ़ी थी सूरह माइदा की आयत नंबर 32।
ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था मिन अजली ज़ालिक। चलिए इसको हटाइए, आगे देखते हैं। कतबना अला बनी इसराइला, ठीक, क्या ट्रांसलेशन था बताइए, चले आप ही बताइए। कतबना अला बनी इसराइला का ट्रांसलेशन क्या था? कतबना पास्ट टेंस। उन्होंने फर्ज लिखा, कर दिया गया लिया लिया गया बनी इसराइल पर। बनी इसराइल ने लिखा। बनी इसराइल पर हमने 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 लिखा होगा, दिया गया बनी इसराइल के लिए। हमने लिख दिया। हमने लिख दिया बनी इसराइल पर, हाँ, या ठीक है, के लिए। हमने लिख दिया बनी इसराइल पर, ठीक है। और फेल इसमें कितने कलिमात हैं, जरा काउंट करके बताएं कितने कलिमात हैं। हमने लिख दिया इसराइल पर 3 है। हमने इसमें हो गया फेल लिख दिया। एक मिनट वेट, जो मैं पूछ रहा हूँ उसी का रिप्लाई करें सिर्फ। कितने कलिमात हैं बताइए? 4 4 है 4 कलिमात हैं, जी। 4 कलिमात हैं, ठीक है। पहला कौन सा है? कतबना कतबना, ठीक कतबना है, क्या फेल हो माने हैं गया, इसके? फेल हो गया ये। लिख दिया हमने पास्ट, पास्ट और फेल हमने लिख दिया पास्ट और फेल। फेल हो गया, लिख ठीक है। दिया हमने। अला, अला के माने क्या है? अल्लाह पर पर क्या है ये? ये हर्फ हो गया। पर ये हर हो गया। जी, बनी बनी, इसराइल इसमें। बनी इसराइल बनी के इसमें माने क्या है? बनी औलाद, मतलब बेटा, बेटा, औलाद, बेटा, औलाद, ये तो इसमें हो बनी गया, क्या होगा? बनी इसमें हो बेटा गया ही ना। हो इसम हो गया। गया। इसराइल, बनी इसराइल क्या हो गया? इसराइल भी नाम है इसमें हो किसी गया। का, तो इसम हो जी गया। इसराइल तो है ना इजी, बिल्कुल आसान है ना, यस। कोई मुश्किल है क्या? जी, तो ऐसे ही होना है इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसम के बारे में जानेंगे। इसमें काफ़ी डिटेल है, इसम को समझना थोड़ा मुश्किल भी होगा, तो इसलिए बहुत ध्यान से और पाबंदी के साथ इन क्लासेस को ज्वाइन करें। कोई एक भी क्लास अगर आपने मिस कर दी, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, तो आपका बड़ा नुकसान होगा, आप फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे, मुश्किल होगा आपके लिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह 30 मई को हमारा नेक्स्ट क्लास है ग्रामर का। अब इस क्लास आप को इस यहीं वीडियो इसी डाल टाइप दीजिएगा के सर, आप इसी टाइप के कुछ थोड़े से एग्जाम्पल्स ले लिया करिए अपनी क्लास में, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी आपने एक आयत ली। जी नेक्स्ट क्लास से मैं लूंगा वो। आज मैंने यूं नहीं लिया क्योंकि इस हर्फ को हमने इतना क्लियरली नहीं पढ़ाया आज, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस से मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए समझाऊंगा, कुरान से एग्जांपल ले लेके समझाऊंगा ताकि आपको इजी हो जाए। सर प्लीज सुभान हर अल्लाह क्लास की वीडियो डाल दीजिएगा सर, ग्रुप पे वीडियो डाल जी दीजिएगा प्लीज। जी इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।